अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरा इकबाल। नाज़रीन, आज की जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि प्यार में अंधा कर देने वाली बहुत सी हमने कहानियां सुनी है, लेकिन आज की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक लड़की जो है एक लड़के के प्यार में पागल होती है, अपना घर बार छोड़ के उसके घर आती है और यहाँ पे 6 माह उसके साथ रहने के बाद अब प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी भी नहीं की है। सारी बात किस तरह से शुरू हुई मैं जानती हूँ आयशा परवीन। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि हमीद के साथ आपकी दोस्ती, उनके साथ रिलेशन किस तरह से जो है बना था? पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला था, कॉल मुझे करता था। एक दो दफ़ा मैंने कॉल उठाई तो मैंने उसको कहा मुझे कॉल मत किया करे, मैं नहीं आपको जानती आप कौन है कौन नहीं, लेकिन वो मुझे मुसलसल कॉलें करता रहा। इसी दौरान हमारी दोनों की बातचीत शुरू हो गई, बातें शातें शुरू हो गई, तकरीबन एक दो माह होती रही। तो इसने ना मुझे भी इससे प्यार हो गया था और इसने मुझे बहुत वादे, बहुत कस्में खाई, बहुत कुछ किया कि आप आ जाओ, मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। चलें, मैं अपने घर से आ गई, इसके पीछे आई हूँ। इसने मुझे मकान लेके दिया है, हम रहना शुरू हो गए हैं। उसी दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया तो ये मुझे अपने गाँव लेके चला गया। जब आप इसके पास आई हैं, इसके घर आई हैं, आपने निकाह नहीं किया? जी नहीं, अभी निकाह नहीं किया था, अभी निकाह नहीं हुआ था। इसने कहा था हम कर लेते हैं, मैंने इसको आते ही कहा था कि हम निकाह कर लेते हैं, निकाह के बाद रहेंगे। इसने कहा नहीं अभी नहीं निकाह मैं कर सकता, अभी 1-2 हफ्ता तुम ठहर जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मेरे हालात तंग है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आ जाते हैं तो हम निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस दिन फिर लॉकडाउन हो गया तो ये मुझे अपने गाँव ले गया, गाँव लेके गया। गाँव कहाँ पे है हमीद का? बहावलपुर से आगे ना चन्नी गोट है शहर इनका, और चकवानी है, वहाँ का ये रहने वाला है। हमीद क्या काम करता था, क्या पेशा क्या है इसका? ये टाइल पत्थर लगाता है, टाइल पत्थर का ठेका वगैरह लगाता है, उसका मिस्त्री है। जब आप इसके घर आई हैं तो यहाँ पे अकेला रहता था, इसकी फैमिली नहीं थी? नहीं, इसने अकेला ही था, मकान इसने लिया हुआ था। तो किराए का मकान था? जी, किराए का मकान लिया था, उसमें पहले अकेला रहता था और आप आई हैं तो फिर आप दोनों वहां रहने लग गए? जी ऐसे ही। तो गाँव चला गया, उधर जाके इसने ना सारे रिश्तेदारों में बताया कि मैंने शादी कर ली, ये मेरी बीवी है। तो मुझे भी मैंने कहा हमने तो किया नहीं, मैं नहीं किसी को ये बताऊंगी। तो इसने कहा नहीं तुमने सबको यही बताना है कि हमने शादी कर ली है, हमने जाके अब लाहौर जब जाएंगे ना, कहा तो हमने कर लेना, शादी कर लेनी है। तो तुम इधर सबको यही बताना, मेरी इज्जत का मामला है, सबको यही बताना है कि हमने शादी की हुई है। मैंने जो भी पूछते रहे, इसके ताई चच्चे खाला जो भी थे पूछे, मैंने कहा हाँ जी शादी कर ली। कितनी देर हुई है? मैंने कहा 1 माह हुआ अभी की ये शादी। वहाँ से मुझे पता चला इसकी पहले शादी हुई है। जब आप गाँव गई थी? जी। तो वहाँ पे इसकी बीवी मौजूद थी? नहीं, बीवी इसकी फौत हो गई थी। लोगों ने बताया कि वो इस तरह बीमार थी, वो फौत हो गई, 2-2.5 साल हो गए। उसका सामान वगैरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है इसने। तो मैंने फिर इसको पूछा, मैंने कहा बच्चे हैं आपके? कहता नहीं बच्चे नहीं है मेरे। तो एक मेरा बच्चा हुआ था वो फौत हो गया। इसने मुझे कहा था, मुझे बाकी लोगों ने तो कहा था इसके बच्चे। मैंने औरों से फिर पूछा, मैंने कहा इसके बच्चे हैं? उन्होंने कहा नहीं बच्चे नहीं हैं। इधर हम वापस लाहौर आ गए हैं तकरीबन 10-15 दिन के बाद। तो मैंने आते ही फिर इसको कहा हम शादी कर लेते हैं। इसने उसी तरह आजकल करते ना इतना टाइम गुजार दिया, शादी की तरफ नहीं आता रहा। तो कितना अरसा हो गया था आपको हमीद के साथ जो है बगैर निकाह के रहते हुए? तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। तो अब मैं 2 माह 6 माह में आप उसको मना ही नहीं पाई है निकाह के लिए? मैंने उसको बहुत दफा कहा, वो यही कहता रहा बस आज कर लेता हूँ, 5-6 दिन सब्र कर लो, मेरे हालात तंग है, मुझे वहाँ से पैसे मिलने हैं, फिर कर लेंगे, वहाँ से पैसे मिलने हैं, कोई 1-2 सूट तुम्हारा भी सिलवाना है, अपना भी सिलवाऊंगा, कुछ खर्चा फिर भी कोई 20-25 हज़ार होगा, तो ये सारा कुछ होगा ना, हर निकाह करना है, मौलवी को भी देने हैं, सारे इस तरह करके कहता रहा। तो उसने आजकल करते करते उसके बाद फिर मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो मेरी ये हालत है। जब मैंने उसको आके बताया, मैंने कहा मैं इस हालत में हूँ तो हम शादी अब कर लेते हैं, अब आप देर ना करें। तो जब उसने ये सुनी है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, लड़ाई झगड़ा करके उसने मुझे कहा वॉश करवा लो। तो मैंने उसको कहा नहीं मैंने वॉश नहीं करवाना है, तो हम निकाह कर लेते हैं। आपने मुझे पहले कहा था कि मुझे औलाद की खुशी चाहिए, औलाद है तो मेरे लिए सब कुछ है दुनिया पे, मैं जीऊँगा। तो मैंने औलाद के लिए शादी करनी है, अगर औलाद ना हुई तो मुझे शादी की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा उस वक्त तो आप मेरे साथ। क्या सिर्फ 6 माह में वो ये टेस्ट कर रहा था कि आप प्रेग्नेंट होती हैं नहीं होती हैं? ये तो उसको ही पता है कि वो ये देख रहा था, ये क्या कर रहा था। तो जब मैंने उसको ये बात बताई है तो वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा उसने किया है। तो इधर डॉक्टर के साथ भी कोई बात करके आया था, मुझे कहता था आओ चलें। उधर मैं
डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करना है, कहता वॉश करवा देते हैं, हमने बच्चा नहीं रखना। फिर मैंने उसको कहा कि आपके पास निकाह के लिए तो पैसे हैं नहीं है। वो कहते हो आप नहीं है मेरे पास, मैं इधर से मिलेंगे तो करूँगा, इधर से मिलेंगे, और वॉश के लिए हैं। तो उसने कहा बस निकाह मैंने वैसे ही नहीं करना, निकाह मैंने नहीं करना, ठीक है मैं तुम्हें दवाई वगैरह वॉश करा देता हूँ, फिर तुम भी आज़ाद हो मैं भी आज़ाद हूँ, जो तुम्हारा दिल करेगा वो तुम करना, फिर मैं भी जो मेरा मतलब निकाह करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया? जी बिल्कुल इनकार कर दिया उसने इनकार से। और उस दिन से मुझे छोड़ के चला गया हुआ। उस दिन वो जा रहा था तो मैंने उसको पूछा किधर जा रहे हो? मैं अच्छा जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ? मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ। खैर तुमने तो मेरी कोई बात मानी नहीं है। मैंने कहा मुझे किसके आसरे छोड़ के जा रहे हो? मैं यहाँ के कौन मुझे देगा खर्चा? कहाँ से मैं खाऊंगी, कहाँ से पीऊंगी? यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे आसरे पे तो मैं रह रही। कहता वो मेरी अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे नहीं पता है, जिस तरह मर्जी रहो, ला रहो, जिधर मर्जी जाओ, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर मैंने इसको बड़ा रोका, मनाया, कोशिश की, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बहुत मनाती रही। उस दिन रात को भी इसने सुबह उठा, अपने कपड़े वगैरह पहले ही बांध लिए हुए थे, ये भाग रहा था। मैंने इसका ID कार्ड इसके ना आगे पीछे कभी भी नहीं अपने कपड़े वगैरह उठा के वॉशरूम में लेके जाता। उस दिन ये अपने कपड़े वगैरह साथ साथ रख रहा था, कमीज को। मैंने कहा आज पता नहीं क्या बात है, मेरे भी ज़हन में यही था। मैंने ना इसका कमीज इससे जबरदस्ती पकड़ी है। इसने कहा बीच में मेरे पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा निकाल लो। मैंने कहा तुम तो मुझे कहते हो मेरे पास अभी खर्चा ही नहीं है। ये मैंने उधर से मालकों ने मुझे दिए हैं, मैंने ना रेत और सीमेंट वगैरह मंगवाना है, तो मेरे पैसे नहीं, अभी तो मुझे मिले नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आज 4-5 दिन हो गया, आपने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मुझे तो दो बीच में से। इसने नहीं दिए, इसने वो पैसे निकाल लिए हैं। तो कमीज मैंने इसे पकड़ के इसका ID कार्ड निकाल लिया बीच में से। और इसको उस वक्त नहीं पता लगा मैंने इसका ID कार्ड निकाला। ये बाहर गया, अपने कपड़े वगैरह उठा के यहाँ से चला गया। बाद में थोड़ी देर बाद आया तो मुझे कहता है मेरा ID कार्ड दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कहता तुमने निकाला है? मैंने कहा मैंने नहीं निकाला, ना मुझे पता है। तो फिर चला गया। फिर इधर मेरा पर्स पड़ा हुआ था, मेरे पर्स में से मेरा ID कार्ड निकाला। कहता मेरा दोगी तो मैं तुम्हारा दे दूंगा। मैंने कहा आपका ID कार्ड निकाल के चला गया? जी। मैंने कहा मेरे पास ID कार्ड आपका है ही नहीं है, अगर होता तो मैं देता, आगे तो कहीं गया नहीं, आपने निकाला है मेरा ID कार्ड। खैर इतनी बात कह के चला गया। मैंने फिर इसके खिलाफ FIR कराई है, कानून का सहारा लिया है कि इसको ढूंढूं और ये वापस आ जाए और मुझे मेरे साथ निकाह करे। मैं अब इस हालत में किधर जाऊं? ना तो मैं आगे क्यों ना पीछे क्यों, घर वालों को वैसे छोड़ आई हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। कितने मंथ प्रेगनेंसी है? दूसरा मंथ जा रहा है। अकेली रहती हो यहाँ पे? यहाँ पे अकेली रहती हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, सब पीछे ही है। कभी घर वालों से राब्ता किया इन 6 माह में, 7 माह में? फोन पे कभी बात वगैरह हो जाती है तो। उनको पता है कि आपने निकाह किया हुआ है या नहीं? नहीं, उनको नहीं पता, उनको मैंने कोई बात नहीं बताई हुई। उनको मैंने ये बताया मैं कहीं काम करती हूँ और मैं उधर ही रह रही हूँ। अपनी प्रेगनेंसी का भी नहीं बताया? किसी को कुछ भी नहीं पता, मेरे घर वालों को इस बारे में। आखिर में क्या चाहती हूँ? आखिर में यही चाहती हूँ कि आए और मुझसे निकाह कर ले, और मैं अब सारा कुछ तो मैं आगे छोड़ आई हुई हूँ। मैं अब इस हालत में किधर जाऊँ, और इस बच्चे को किसी ने भी नहीं अपनाना, और मैं इसको क्या नाम दूंगी दुनिया पे, खुद मैं किस तरह इसको पालूंगी। मैं इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, मैंने घर वालों को भी सबको छोड़ दिया है, सारा कुछ जैसे जैसे कहता रहा मैंने वैसे वैसे मानी सारी इसकी बातें, जिस तरह इसने कहा मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। जब इसने कहा उधर से आ जाओ, मैं आ गई हूँ। फिर मैं इसको कहती रही उनका कर लो, नहीं किया इसने मेरे साथ। मुझे नहीं पता था इसके दिल में क्या बातें हैं क्या नहीं, या इसका एक ही मकसद था कि इस्तेमाल करके इसको छोड़ दूंगा। इसके ज़हन में ये बात होगी, लेकिन मेरे ज़हन में तो ये नहीं था। मैंने तो इसको कहा था कि हम शादी करते हैं और मेरे साथ तुम शादी करो। तुमने शादी के लिए मुझे बुलाया और मेरे साथ शादी करो। तुम आजकल की कोई बात नहीं है, तुम उधर से पकड़ो मौलवी है, जो भी करना है कर लो, निकाह करो। नहीं माना, बस आजकल ही करता रहा। आजकल में आपने 6 माह गुजार दिए हैं, आई अकेली थी और अब प्रेग्नेंट हो गई हो। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा कि आपने अपना घर छोड़ा है, ठीक है, उसके पीछे अब यहाँ रही, 6 माह रही हैं बगैर निकाह के, मतलब इंसान कुछ नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो सेंस उसमें होती है। अभी अपनी बेवकूफ़ी पे जो है वो मतलब क्या कहना चाहोगी? बहुत सारी खवातीन, औरतें, लड़कियां, बच्चियां आपको देख रही हैं। मैं अपनी इस गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी हूँ कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। इसके पीछे अपना माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ आई हूँ। और माँ बाप, बहन भाई, दुनिया पे कैसा रिश्ता होता है
जो इंसान को कभी नहीं मिलता। मर्द तो काफ़ी मिल जाते हैं ऐसे जो होते हैं, लेकिन लिहाजा जो भी मेरी माँ बहनें बच्चियाँ सुन रही हैं ना, वो ऐसा गलती कभी भी ना करे अपने घर वालों को या किसी को, माँ बाप को किसी की बातों में आके कभी भी छोड़ के आके ये गलती ना करे, उनके साथ जाए। जी नाज़रीन, आपने आयशा की कहानी सुनी। ये हमारी यंगर लड़कियां जो मतलब ये कहती रहती है कि हम प्यार में जो है पागल हो रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने घर बार को छोड़ के नहीं जाएं। ठीक है, अगर आपने अपने लवर से शादी करनी है तो घर वालों के एतमाद में लेकर वो बाकायदा निकाह करके लें। 6 माह उनके साथ रही हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, पहले खुद का मतलब एक जान को खिलाना था, अब 2 जान को खिलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और स्पेशली मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी कि हमीद को पकड़े, उसे मतलब फोर्स करें कि यार वो इनसे निकाह करें, दोबारा से अपनी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि अब इनके लिए तनहा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की हालत में अकेले रहना एक औरत जो है वो ऑब्वियसली सेफ नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।